इंस्पेक्टर अभिषेक शर्मा के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता है। जब अभिषेक शर्मा फ़ोन को उठाता है तो उधर से आवाज़ आती है, तो वह आवाज़ को सुनकर खुशी के मारे झूम जाता है और फटाफट ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। माँ और बहन को आवाज़ देकर बोलता है कि शाम को आने में मुझे देर होगी, आप लोग मेरा इंतज़ार मत करना। यह बोलकर अभिषेक ड्यूटी के लिए निकल जाता है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब अभिषेक शर्मा घर वापस नहीं आता है तो घरवालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी आलम में घरवालों ने अभिषेक को फ़ोन करना शुरू कर दिया, मगर फ़ोन लगातार बंद ही आ रहा था। अभिषेक पुलिस लाइन की ड्यूटी पर था, लिहाजा फ़ोन का यूं अचानक बंद हो जाना, फिर फ़ोन चालू न होना घरवालों को और भी फिक्र में डालने लगा। अब अभिषेक की तलाश के लिए घर वालों ने उसके दोस्तों, दफ्तर के लोगों और रिश्तेदारों से बात करना शुरू कर दिया। अभी ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी कि तभी पुलिस लाइन से अभिषेक का एक साथी का फ़ोन आया। उसने बताया कि अभिषेक तो ड्यूटी पर आया ही नहीं था। यह सुनकर अभिषेक के घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अभिषेक घर से निकलते वक्त यही बोला था कि वह ड्यूटी पर जा रहा है। आखिरकार थक हार कर घर वालों ने बूंदी के कोतवाली थाने में अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। बूंदी पुलिस के लिए अभिषेक की गुमशुदगी किसी चुनौती से कम नहीं थी, क्योंकि अब तक 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका था और अब तक उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। अब पुलिस के पास एक ही विकल्प था कि वह अभिषेक के फ़ोन की लास्ट लोकेशन पता करे, ताकि यह मालूम हो कि अगर वह ड्यूटी पर नहीं गया तो कहाँ गया था। और जब पुलिस ने उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला तो इस मामले में उसे नई दिशा मिली। पुलिस को पता चला कि अभिषेक अपनी बाइक से बूंदी पुलिस लाइन आने के बजाय घर से 136 किलोमीटर दूर सीधे सवाई माधोपुर के बावली कस्बे में गया था और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसी कस्बे में थी। वो भी किसी भीड़ भाड़ या रिहायशी इलाके में नहीं, बल्कि विजयगढ़ किले में थी। फ़ोन का आखिरी लोकेशन का वक्त रात 12 बजे का था, जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, यानी अभिषेक आखिरी बार इसी विजयगढ़ के किले में था। मोबाइल की लास्ट लोकेशन सामने आने के बाद पुलिस ने फिर से घर वालों से बात करके यह जानने की कोशिश की कि आखिर उसका विजयगढ़ के किले के सवाई माधोपुर से रिश्ता क्या है। इस जांच में पुलिस के सामने एक सच ये सामने आया कि अभिषेक की शादी इसी सवाई माधोपुर के गांव की रहने वाली दिव्या शर्मा से हुई थी। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि कहीं अभिषेक उस रात अपने ससुराल वालों से मिलने तो नहीं आया था, क्योंकि घरवालों के मुताबिक अभिषेक और दिव्या के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे थे। मियाँ बीवी की आपसी कलह तलाक की नौबत तक पहुंच चुकी थी। इसकी अर्जी कोर्ट तक दी जा चुकी है। पुलिस के सामने अब सवाल यह था कि आखिर दोनों का रिश्ता तलाक तक पहुंचा क्यों। और तब इस मामले में एक नया मोड़ आया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि दिव्या की ममेरी बहन यानी साली श्यामा से अभिषेक की नज़दीकियाँ थी। जब दोनों के बीच में रिश्ता कायम रहा तो इसकी भनक अभिषेक की बीवी दिव्या को लग गई। फिर क्या था, दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते। घर वालों के समझाने के बाद भी जब कोई बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी तो दिव्या अपने मायके लौट आई और कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। अब जांच अभिषेक की साली पर आकर टिक गई। जब पुलिस ने साली का कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू किया तो पता चला कि अभिषेक की साली श्यामा उसी जगह की रहने वाली है और उसका घर इसी विजयगढ़ के किले के नज़दीक है। लिहाजा पुलिस की शक की सुई अब जीजा साली के रिश्ते पर आकर अटक गई। साली का नाम और तस्वीर सामने आते ही पुलिस को शुरुआती शक तो हो गया, मगर अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए पुलिस ने श्यामा की कॉल डिटेल सामने लाने तक इंतजार किया। जब श्यामा की मोबाइल की डिटेल सामने आई तो उससे साफ हो गया कि अभिषेक के मर्डर में कहीं ना कहीं इसका हाथ जरूर है। मगर पुलिस इस बात से हैरान थी, उसकी कॉल डिटेल में 2 नंबर किसका था जिससे वे अभिषेक से ज़्यादा बात कर रही थी। तो ये नंबर था सवाई माधोपुर के रहने वाला नवेद रंगरेज का, यानी एक ही वक्त ये श्यामा के 2 लोगों से रिश्ते चल रहे थे। लिहाजा पुलिस ने जानने की कोशिश शुरू कर दी कि आखिर बार जब अभिषेक की लोकेशन विजयगढ़ के किले में थी तब श्यामा की लोकेशन क्या थी। तो जांच में पता चला कि विजयगढ़ के किले में जो लास्ट लोकेशन अभिषेक की थी वही लास्ट लोकेशन श्यामा की भी थी। अब पुलिस को यह यकीन हो गया कि हो ना हो अभिषेक की गुमशुदगी में श्यामा और नावेद का कोई ना कोई कलेक्शन जरूर है, मगर इसकी पूरी सच्चाई जानने में तकरीबन 4 महीने लग गए। पुलिस ने बगैर देर किए इन दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो इन दोनों लोगों ने पूछताछ को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, मगर जब पुलिस ने तीनों की मोबाइल लोकेशन सामने रखते हुए उनसे सख्ती से पूछताछ की तो श्यामा और नवेद के सामने सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा।
आखिरकार इन दोनों लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि 28 अगस्त 2019 की उस रात को अभिषेक का कत्ल हम दोनों ने मिलकर किया। अब सवाल ये था कि आखिरकार अभिषेक की लाश कहाँ है। पूछताछ में श्यामा आवेद ने पुलिस को बताया कि अभिषेक को मारने के बाद उसकी लाश उसी विजयगढ़ में दफना दी और उसकी बाइक को चलाकर काफी दूर ले जाकर एक कुएं में फेंक दिए। कुल मिलाकर कातिलों ने कत्ल के सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश कर ली थी। पुलिस ने विजयगढ़ के किले से पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा की लाश को बाहर निकलवाया, मगर यह लाश पुलिस के हाथ पूरे 110 रोज बाद लगी। अभिषेक की लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये अभिषेक की ही लाश है। केस खुल गया था, लाश मिल चुकी थी, तमाम सबूत पुलिस के पास था, मगर एक गुत्थी और थी। वह ये कि श्यामा और नावेद ने आखिरकार अभिषेक को मारा क्यों। तो इसके पीछे एक कहानी सामने आई कि नावेद और श्यामा शादी करना चाहते थे, जिसमें रोड़ा अभिषेक बना था। वह किसी भी कीमत पर श्यामा को छोड़ना नहीं चाहता था, भले ही अपनी बीवी से तलाक लेना पड़े। उसकी एक झूठी चाह ने उसे मौत के आगोश में लाकर रख दिया। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कातिल चाहे कितना भी साथी क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। आज नावेद और श्यामा दोनों लोग जेल के भीतर हैं। तो मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।